भारत एक लोकतांत्रिक देश। यहाँ संविधान हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक देता है। लेकिन तब क्या होता है जब इस अधिकार और सरकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी में टकराव हो? हाल ही में बरेली की एक घटना ने, जानते हैं, इसी बहस को फिर से हवा दे दी है। चलिए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल जो इस घटना से उठ खड़ा हुआ है वो ये है, क्या अब शांति से किया गया विरोध भी एक जुर्म माना जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों से जाकर जुड़ता है। अच्छा, तो चलिए सीधे बरेली की घटना पर ही चलते हैं। यहाँ हमें एक तरफ तो एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिखता है और दूसरी तरफ उस पर एक बहुत ही तीखी सरकारी प्रतिक्रिया। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बताती है कि ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। मतलब जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना है कि ना तो कोई हिंसा हुई, ना ही किसी चीज को कोई नुकसान पहुंचाया गया। लोग बस शांति से इकट्ठा होकर अपनी बात कह रहे थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल के ठीक उलट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है। एक ऐसा बयान जिसमें एक तरह की सख्त कार्रवाई का इशारा था। उन्होंने कहा, डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा। अब ये बयान उस प्रदर्शन की शांतिपूर्ण हकीकत से एकदम अलग तस्वीर पेश करता है। और बस यहीं पर हमें दो अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ प्रदर्शन करने वालों का दावा है कि वो तो बस शांति से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये एक उपद्रव था, यानी एक तरह की गड़बड़ी। एक ही घटना लेकिन नजरिए बिल्कुल जुदा। तो चलिए इस बहस को अब देश की सबसे बड़े कानून यानी हमारे संविधान के चश्मे से देखते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 19 का रोल बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो आर्टिकल 19 आखिर कहता क्या है? यह हर भारतीय नागरिक को शांति से और बिना किसी हथियार के इकट्ठा होने का मौलिक अधिकार देता है। असल में यही वो अधिकार है जो लोकतंत्र को सिर्फ एक किताबी सिस्टम नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनाता है। अब यहाँ एक और गहरी बात सामने आती है। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये मामला सिर्फ किसी एक समुदाय का नहीं है। अगर इस तरह शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को दबाया जाता है तो ये अपने आप में पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर एक हमला है जिसका असर हर नागरिक पर पड़ता है। इससे एक और सवाल उठता है, ये जो सरकारी प्रतिक्रिया हुई, क्या वो सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी थी? तो देखिए, इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं। एक नज़रिए से देखें तो शायद ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ज़रूरी कदम था, लेकिन दूसरा नज़रिया कहता है कि ये नफ़रत की राजनीति का एक उदाहरण है, जहां शायद किसी खास समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा हो। यहां पर इंसाफ का एक सीधा सा सिद्धांत सामने आता है। मतलब एकदम साफ है, अगर कोई प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तो सख्त कार्रवाई करना सही है, लेकिन जब प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो तो क्या उसे कुचलना अन्याय नहीं है? तो आखिर में इस पूरे मामले से हमारे समाज और हमारे लोकतंत्र के लिए क्या दांव पर लगा है? चलिए इस पर एक आखिरी नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत और उसकी जान उसके लोगों की आवाज में होती है। यही वो आवाज है जो सरकार को जवाबदेह बनाती है और समाज को जिंदा रखती है। और चेतावनी यही है कि अगर इस आवाज को ही खामोश कर दिया जाए तो फिर लोकतंत्र सच पूछिए तो बस कागजों पर सिमट कर रह जाता है। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक अहम सवाल पर छोड़ते हैं कि जो हो रहा है वो कानून का राज है या फिर राजनीति। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।